हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रीजनिंग का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है ब्लड रिलेशन। आजकल किसी भी एग्जाम में आप देख लें इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। काफ़ी क्वेश्चन आजकल इस चैप्टर से आ रहे हैं और बैंक के एग्जाम में भी इस चैप्टर से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। जैसे सिटिंग अरेंजमेंट में भी ब्लड रिलेशन का यूज़ होता है और पजल में भी आजकल ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसका अगर पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है तो इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। तो इस वीडियो को आप अगर लास्ट तक देखेंगे तो उम्मीद है आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा इस चैप्टर का। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए यहाँ सबसे पहले हम कुछ रिलेशन को देखेंगे। ऐसे तो बहुत सारे रिलेशन होते हैं लेकिन कुछ का जानना आपका काफ़ी ज़रूरी है जो यहाँ मैंने पहले से लिख कर रखे हैं। ठीक है, तो दो टाइप के रिलेशन होते हैं, एक आपके माता के साइड का होता है, एक आपके पिता के साइड का होता है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं पहले कुछ रिलेशन को। तो देखिए पहला है माता या पिता का पुत्र। अगर माता या पिता का पुत्र कहीं लिखा है तो वो आपका क्या होगा, भाई। ठीक है, अगर कहीं लिखा है माता या पिता की पुत्री तो वो आपकी बहन होगी। पिता का भाई आपका चाचा होंगे। ठीक है, और माता का भाई आपके मामा होंगे। और पिता की बहन आपकी बुआ या फुआ होगी। ठीक है, और माता की बहन आपकी मौसी होगी। ठीक है, और देखिए यहाँ है सातवां में पिता के पिता आपके दादा होंगे और माता के पिता आपके नाना होंगे। और पिता की माता आपकी दादी होगी। ठीक है, और देखिए माता की माता आपकी नानी होगी, दादा के पिता आपके परदादा होंगे और दादा की माता आपकी परदादी होगी। ठीक है, और पुत्र की पत्नी आपकी पुत्रवधू होगी यानी कि आपकी बहू होगी। ठीक है, और पुत्री का पति आपका दामाद होगा और पति का भाई आपका देवर होगा। और आपकी पत्नी का भाई आपका साला होगा। ठीक है, और कहा जाए कि पति की बहन, अगर पति की बहन है तो वो आपकी ननद होगी। ठीक है, अगर आप लड़की हैं तो आपके पति की बहन जो होगी वो आपकी ननद होगी। ठीक है, और पत्नी की बहन, अगर पत्नी की बहन है वो आपकी साली होगी अगर आप पुरुष हैं तो। अगर भाई का पुत्र है तो वो आपका भतीजा होगा। ठीक है, और भाई की पुत्री है तो वो आपकी भतीजी होगी। भाई की पत्नी आपकी भाभो या आपकी भाभी होगी। ठीक है, और बहन का पति आपका जीजा या बहनोई कह सकते हैं हम। ठीक है, और बहन का पुत्र उसे हम भांजा कहेंगे। अगर बहन की पुत्री हो उसे हम भांजी कहते हैं। की पत्नी को हम चाची यानी आंटी कहते हैं। मामा की पत्नी को भी हम मामी यानी आंट भी कह सकते हैं। ठीक है, और चाचा या चाची का पुत्र या पुत्री को चचेरा भाई या चचेरी बहन। ठीक है, और मामा मामी का पुत्र पुत्री को हम ममेरा भाई या ममेरी बहन कहते हैं। ठीक है, और मौसा मौसी का पुत्र को हम मौसेरा भाई या मौसेरी बहन कहते हैं। फूफा फुआ का पुत्री या पुत्र को हम फुफेरा भाई या फुफेरी बहन कहते हैं। अब देखिए दादा का एकमात्र पुत्र, कहीं भी दादा का एकमात्र पुत्र हो तो वो आपका पिता होंगे। ठीक है, अगर दादा की पुत्री हो तो वो आपकी फुआ आंटी होगी, या दादा के अन्य पुत्र वो आपके चाचा होंगे। और नानी नाना का पुत्र मामा होंगे आपके। ठीक है, दादा दादी की एकमात्र बहू वो आपकी माता होगी। ठीक है, और यहाँ पर है दादा दादी के अन्य बहुएं वो आपकी चाची यानी आंटी भी आप कह सकते हैं। और नाना नानी की बहू मामी होगी आपकी। ठीक है, ना भाई ना बहन, स्वयं अगर कहीं हो ना भाई ना बहन तो वो आप खुद होंगे। पिता की पत्नी आपकी माता होगी, माता के पति यानी आपके वो पिता होंगे। ठीक है, ये तो कुछ रिलेशन थे। अब आइए हम जेनरेशन देखते हैं। ठीक है, जेनरेशन 4 पार्ट में बटा होता है। ठीक है, तो पहला जेनरेशन हम देखें तो पहले जेनरेशन में, फर्स्ट जेनरेशन में आपके दादा होंगे और आपकी दादी होगी। ठीक है, आपके नाना और आपकी नानी, ये पहले जेनरेशन में होंगे। और दूसरे जेनरेशन की अगर बात करें तो दूसरे जेनरेशन में आपके पिता होंगे, आपकी माता होंगी, आपके चाचा और आपकी चाची होंगे। ठीक है, ये एक लेवल में है। ठीक है, अब तीसरे जनरेशन में आप खुद होंगे। ठीक है, और आपके भाई आपकी बहन आपका साला आपकी साली ये सब थर्ड जनरेशन में होंगे। ठीक है, और फोर्थ जनरेशन में आपका बेटा आपकी बेटी या आपके भतीजा या आपकी भतीजी। ठीक है, ये चौथे जनरेशन में होंगी। किसी एक जनरेशन की हम बात करेंगे तो उसे एक लेवल में ही हम दिखलाएंगे। ठीक है,
अब आइए, अब हम देखते हैं डायग्राम कैसे हमें ड्रॉ करना है। ठीक है, तो डायग्राम ड्रॉ करने से पहले एक बात और है, वो हमें पहले जानना है। सबसे पहली बात ये है कि मेल और फीमेल के लिए हमें क्या करना है। ठीक है, तो मेल के लिए हम जहां भी मेल होगा वहां हम प्लस का साइन लगाएंगे। ठीक है, और जहां भी फीमेल होगा उसके लिए हम माइनस का साइन लगाएंगे। ठीक है, जैसे कि अगर हमें यहाँ हम ए लिख दें और ए को हमें बताना है कि ए एक मेल पर्सन है, तो उसके लिए हम प्लस का साइन यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, और अगर यहाँ पर बी हम लिखें और हमें दिखलाना है कि ये बी एक फीमेल पर्सन है, उसके लिए यहाँ हम एक माइनस का साइन लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए, अगर एक जनरेशन का बात होगा तो उसके लिए हम सीधे लाइन का यूज करेंगे। ठीक है, सीधे सीधे हम जाएंगे, ना कि ऊपर नीचे। ठीक है, एक जनरेशन का बात होगा तो हमेशा हम सीधे लाइन का यूज करेंगे। अगर यहाँ कहा जाए ए बी का भाई है, ठीक है, अगर हम कहें कि ए बी का भाई है तो यहाँ हम लिखेंगे ए और एक सीधी लाइन खींचेंगे और यहाँ लिखेंगे बी। ए बी का भाई है तो ए के ऊपर हम प्लस लगा देंगे। ठीक है, तो ये हो गया ए बी का भाई है। ठीक है, उसी तरह अगर कहा जाता कि ए बी की बहन है तो इसके लिए भी हम ऐसे ही लाइन खींचते हैं, ए लिखते हैं, एक लाइन खींचते हैं और यहाँ बी लिखते हैं। ए बी की बहन है तो ए के ऊपर हम माइनस का साइन लगा देते हैं। अब देखिए, अब दूसरा है माता या पिता के लिए हम कौन से साइन का यूज करेंगे। तो माता और पिता के लिए हमेशा हम एक डाउन एरो का यूज करेंगे। ठीक है, एक ऊपर से नीचे आते लकीर का यूज करेंगे माता पिता के लिए। तो हमेशा नीचे में पुत्र बेटा बेटी या पुत्र पुत्री होगा और ऊपर में फादर मदर यानी माता पिता ऊपर में होंगे। ठीक है, तो अगर कहा जाए ए बी का पिता है, अगर कहा जाए ए बी का पिता है तो उसके लिए हम एक डाउन एरो का यूज करेंगे। नीचे हम बी लिखेंगे, ऊपर ए लिखेंगे। ए बी का पिता है इसलिए पिता ऊपर है ए, और प्लस का साइन ए पे लगा देंगे। ठीक है, उसी तरह अगर कहा जाए बी ए की माता है तो उसके लिए भी हम वही साइन का यूज करेंगे, एक डाउन एरो का। ठीक है, डाउन एरो का यूज करेंगे। नीचे में हो जाएगा ए, यानी कि बी ए की माता है तो बी ऊपर हो जाएगा, और बी ए की माता है तो वो माइनस का साइन हम बी पे लगा देंगे। तो ऐसे हम इसे दिखलाएंगे। ठीक है, अब देखिए, तीसरा है पति पत्नी के लिए हम कौन से साइन का यूज करेंगे। तो पति पत्नी के लिए हम एक सीधी डबल हेडेड एरो का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर डबल लाइन लगाना है और डबल हेडेड एरो बनाना है। ठीक है, ये हम साइन लगाएंगे पति और पत्नी के लिए। अगर यहाँ कहा जाए कि ए पति है बी का तो यहाँ हम ए लिखेंगे, डबल हेडेड एरो ऐसे हम बनाएंगे, और यहाँ लिखेंगे बी। ए बी का पति है तो ए के ऊपर हम प्लस का साइन लगा देंगे और बी के ऊपर माइनस का साइन लगा देंगे। ठीक है, अब ये तो इसके डायग्राम थे। एक इम्पॉर्टेंट बातें हैं वो आप एकदम ज़रूर से जान लें। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जेंडर का अनुमान आप खुद से कभी नहीं लगाएंगे। ठीक है, जेंडर का अनुमान आपको खुद से कभी नहीं लगाना है। जैसे कि अगर कहा जाए कि ए बी का भाई है, ठीक है, अगर कहा जा रहा है ए बी का भाई है तो यहाँ हम ए लिखेंगे, यहाँ बी लिखेंगे और एक सीधी एरो का यूज़ करेंगे, और ए बी का भाई है तो ए के ऊपर हम प्लस का साइन लगा देंगे। ठीक है, अगर बी के बारे में कुछ नहीं कहा जा रहा है तो इसके बारे में आपको खुद से अनुमान नहीं लगाना है कि बी माइनस ही होगा। ए बी का भाई है तो बी बहन ही हो जाएगी, तो ये अनुमान कभी नहीं लगाना है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में इस तरह का हो, अगर पूछा जाए कि बी का संबंध ए से क्या है, ठीक है, तो बी का संबंध ए से आप ना ही भाई ना ही बहन कुछ लगा नहीं सकते हैं, इसलिए हो जाएगा सी एंड डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड इस क्वेश्चन का आंसर। तो अब चलिए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ब्लड रिलेशन से तीन टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला टाइप का क्वेश्चन होता है सिंगल पर्सन ब्लड रिलेशन, ठीक है, और दूसरा टाइप होता है मिक्स्ड ब्लड रिलेशन, ठीक है, और तीसरा टाइप होता है कोडेड ब्लड रिलेशन। ठीक है, ये तीन टाइप के क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं ब्लड रिलेशन से। तो देखिए, आज हम लोग इस वीडियो में पहला टाइप सिंगल पर्सन ब्लड रिलेशन और मिक्स्ड ब्लड रिलेशन, इस दोनों टाइप का आज हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेंगे। ठीक है, और ये जो तीसरा टाइप है, ये तीसरा टाइप का एक सेपरेट वीडियो अलग नेक्स्ट वाला मैं बना दूंगा। इसके लिए पूरा एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट बता देंगे जो नेक्स्ट वीडियो में होगा। ठीक है, इसमें कोडेड ब्लड रिलेशन में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसमें ऐसा क्वेश्चन आएगा जैसे ए माइनस बी का अर्थ होगा ए बी का पिता है, ए प्लस बी का अर्थ होगा ए बी की पुत्री है, और ए डिवाइडेड बी का अर्थ होगा ए बी का पुत्र है, ए गुना बी दिया होगा जहां लिखा होगा ए बी के पत्नी है। तो इस टाइप का क्वेश्चन होगा, इस टाइप के पैटर्न पे होगा और क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, तो इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग ये पहला और दूसरा टाइप देख लेते हैं।
तो पहले टाइप का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ क्वेश्चन में है, एक फोटो की ओर इशारा करते हुए राकेश ने कहा, यह मेरे दादा के एकमात्र पुत्र की पुत्री है, लड़की का राकेश से संबंध बताएं। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि देखिए यहाँ पर कौन कह रहा है, राकेश कह रहा है। तो राकेश की जगह आप खुद को एज्यूम करके ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करें, ठीक है। नहीं तो आप खुद पे एज्यूम नहीं कर पा रहे हैं तो आप राकेश की तरह सोचें कि राकेश क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। उसके बाद आप क्वेश्चन को छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करने की कोशिश करें, और उसके बाद तीसरा काम आपको यह करना है कि क्वेश्चन का स्टेटमेंट आप नीचे से पढ़ने की कोशिश करें, आप नीचे से शुरुआत करें। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है, यह मेरे दादा के एकमात्र पुत्र की पुत्री है, ठीक है। जैसे आपके दादा के एकमात्र पुत्र की पुत्री हुई तो इस पुत्री की ये दादा हुए, यानी कि आपके भी दादा हैं, तो ये दोनों आप दोनों क्या हुआ, आप दोनों भाई बहन हो गए, ठीक है। तो कह रहा है कि लड़की का राकेश से क्या संबंध है, यानी कि लड़की का आपसे क्या संबंध होगा, आपकी बहन होगी, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बहन। तो आइए इसी टाइप 1 का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में यहां है, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए श्रीमती मीरा ने कहा, वह मेरे दादा की इकलौती संतान का इकलौता पुत्र है, ठीक है। उस लड़के का मीरा से संबंध बताइए। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर श्रीमती मीरा क्या कहना चाह रही है, पहले हम उसे समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मीरा कह रही है, वह मेरे दादा की इकलौती संतान का इकलौता पुत्र है, ठीक है। वह मेरे दादा का इकलौता पुत्र, यानी कि मीरा के फादर के बारे में बात हो रहा है, मीरा के पिता का इकलौता पुत्र है, ठीक है। यानी कि मीरा के पिता का जो पुत्र है वो मीरा का भाई है, ठीक है। मीरा का भाई है, यानी इस क्वेश्चन में यही पूछ रहा था कि उस लड़के का मीरा से क्या संबंध है। तो ये जो लड़का है ये मीरा का भाई है, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो अब आइए टाइप 2 देखते हैं, मिक्स्ड ब्लड रिलेशन। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ क्वेश्चन में है, सी बी की पत्नी है, ई सी का बेटा है, ए बी का भाई है और डी का पिता है, ठीक है। ई का डी के साथ क्या संबंध है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप स्टेटमेंट पढ़ते चलेंगे और डायग्राम ड्रॉ करते चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि सी बी की पत्नी है, तो सी बी की पत्नी है, तो पति पत्नी के लिए हम एक सीधी डबल हेडेड एरो का यूज करते हैं। तो सी बी की पत्नी है तो सी के ऊपर हम लगा देंगे माइनस का साइन, बी के ऊपर लगा देंगे प्लस का साइन, यहाँ हो गया सी बी की पत्नी है। अब है दूसरा कि ई सी का बेटा है, तो बेटा और पुत्र के लिए हम डाउन एरो का यूज करते हैं, ठीक है। ई सी का बेटा है तो नीचे हम ई लिखेंगे, ऊपर सी हो गया, ठीक है, नीचे ई है, बेटा है तो प्लस का साइन लगा देंगे। ए बी का भाई है, ठीक है, तो बी के सामने एक सीधी रेखा खींचेंगे और ए यहां लिख देंगे, यानी ए बी का भाई है तो ए के ऊपर प्लस लगा देंगे, भाई हो गया। और डी का पिता है, ए जो है बी का भाई है और ए डी का पिता है, ठीक है। यानी कि एक डाउन एरो हम खींचेंगे और नीचे में डी लिख देंगे, ठीक है। अब डी के ऊपर कोई प्लस माइनस का बात नहीं हो रहा है, ठीक है, तो इसे हम छोड़ देंगे। उसके बाद क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ई का डी के साथ क्या संबंध है, ई का डी के साथ क्या संबंध है, ठीक है। अब देखिए ई के पिता कौन है, ई का पिता बी है और बी का भाई, यानी कि ए जो है वो ई का चाचा है और डी जो है ए का बेटा है, यानी कि चचेरा भाई हो जाएगा ई, ठीक है। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, चचेरा भाई। तो अब आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तो दूसरे एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, पी टी का पिता है, टी एम की पुत्री है, एम के की पुत्री है, पी का के से क्या संबंध है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हम स्टेटमेंट पढ़ते चलेंगे और डायग्राम ड्रॉ करते चलेंगे। तो पहला स्टेटमेंट है, पी टी का पिता है, तो पिता और पुत्र के लिए हम डाउन एरो का यूज करेंगे। पी पिता है तो पी को ऊपर लिखेंगे और प्लस लगा देंगे, ठीक है, नीचे टी लिख देंगे, यहाँ तक ठीक है। तो उसके बाद है दूसरा, टी एम की पुत्री है, टी जो है वो एम की पुत्री है, यानी कि टी जो है वो माइनस का साइन टी के ऊपर लग जाएगा, एम की पुत्री है, ठीक है। यानी कि पी और एम पति पत्नी है तो उसके लिए हम डबल हेडेड एरो का यूज करेंगे, यहाँ एम लिख देंगे और माइनस का साइन लगा देंगे एम के ऊपर, ठीक है। यहाँ हो गया टी एम की पुत्री हो गया। अब देखिए अब है कि एम के की पुत्री है, एम जो है के की पुत्री है, यानी कि एम के ऊपर एक डाउन एरो का यूज करेंगे, ऊपर के हम लगा देंगे, एम के की पुत्री होगी, ठीक है। अब देखिए एम की यहाँ पर ये माता है, के की पिता है, इसके बारे में नहीं कुछ कहा गया तो इसे हम नहीं लिखेंगे। तो अब देखिए पूछ रहा है क्वेश्चन में कि पी का के से क्या संबंध है, ठीक है। पी का के से क्या संबंध है, पी जो है वो दामाद है के का, ठीक है। तो यहाँ पर के ससुर हो या सास हो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, पूछ रहा था क्वेश्चन में कि पी का के से क्या संबंध है। तो यहाँ पर पी जो है वो के का दामाद है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दामाद, ऑप्शन नंबर 4।
तो आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट देखेंगे, तीसरा पार्ट, जिसमें हम देखेंगे कोडेड ब्लड रिलेशन। ठीक है, जब ये दोनों पार्ट जब खत्म हो जाएगा तब हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। एसएससी में अब तक ब्लड रिलेशन से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं 1996 से लेकर 2017 तक, सभी क्वेश्चन को हम पार्ट वाइज, टाइप वाइज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक एक टाइप उठाएंगे और उसके पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आपको अगर पसंद आया होगा तो वीडियो पर लाइक जरूर कर दें और इसी तरह नए नए वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू।